आप सभी प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की कथा श्रवण कर रहे। तुलसीदास ने कहा था, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद। एक घड़ी में 24 मिनट होते। एक घड़ी 24 मिनट सही, अगर वो भी न हो तो आधी घड़ी 12 मिनट। आधी से पुनियाद, इतना भी न हो उससे भी आधी 6 मिनट। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अपराध पाप को कहते। इतनी देर का सत्संग भी व्यक्ति के करोड़ों पापों को धो देगा। शायद मन है और इसका काम सोचना। सोचना तो काम है, पर ये दो तरह से सोचता है। कभी सन्मार्ग की बात सोचता है, कभी उन्मार्ग की बात सोचता है। दो मित्र थे, सत्संग में चले गए। उस दिन सत्संग में साधु दान की बात बता रहे थे। दान देना बहुत अच्छा होता है, दान की बड़ी महिमा है। दान के बारे में बहुत सारी उदाहरण बातें साधु ने बताई। सत्संग पूरा हुआ, लोग अपने घर की ओर चले। दोनों मित्र भी चले। रास्ते में एक मित्र दूसरे से बोला, क्यों भाई, क्या समझ में आई? जो साधु ने बात दान की बताई, क्या समझ में आई? दूसरा बोला, बिल्कुल समझ में आई। क्या समझ है? बोले, कल से दान मांगना शुरू करेंगे। भाइयों, सुनाई तो साधु ने भी दान दिया करो। बोले, बड़े काम की बात है, कल से जो मांगना शुरू करेंगे। मन उन्मार्ग को ज्यादा सोचता है, सन्मार्ग की बात बहुत कम सोचता है। मैं घड़ी भर के सत्संग की बात कह रहा था, शायद ये लगे फिर तो घंटा भर लगाना व्यर्थ है। 6 मिनट में काम चला लो, 6 मिनट में कोटि करोड़ अपराध कटेंगे, 6 मिनट में काम हो जाएगा। घंटा भर क्यों लगाया जाए? सोच बंधुओ, भगवान की चर्चा जहां हो, परमात्मा की बात जहां हो, वे पल भी क्षण व्यक्ति के जीवन के धन्य होते। जीवन के वे श्रेष्ठतम क्षण होते हैं जब जब हम परमात्मा की बात करें।
बस बहुत कम होता है। परमात्मा की बात हो चले, नींद आने लगती, काम याद आने लगते हैं, व्यक्ति के लिए बैठना मुश्किल हो जाता है और इधर उधर की दुनिया की क्या कहूं, आरंभ और पाप की बातें हों तो आदमी बहुत समय लगा देता है। हालांकि नमस्कार जीव को होता है, पर उन पलों को भी नमस्कार है जिन पलों में हम भगवान को याद करते हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, धर्म के आदि कर्ता, जिन्होंने मानव जाति को सबसे पहले इस युग की अपेक्षा से धर्म का बोध दिया था, उन महाप्रभु को हम नमस्कार करते। बंधुओं, महाप्रभु ऋषभदेव, उनका जीव, उनकी आत्मा अभी देवलोकों में विराजमान है। हमारी कथा के अनुसार वहां विराजमान है। उनके साथी, उनके भाई, वे भी वहां विराजमान हैं। हमने इस धरा की चर्चा की, पृथ्वी की चर्चा की, यहां क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, कुछ बातें रखी, दोहरानी नहीं है, केवल बात करेंगे। नाभि कुलकर और मरुदेवी माता अत्यंत पुण्यशाली थी, जिनको ऐसा महान गौरव इतिहास का और सृष्टि का प्राप्त होने जा रहा था। उन्होंने पूर्व जन्म में महान पुण्य किए थे, अब उनके पुण्य फलित होने जा रहे हैं। बंधुओं, एक रात मरुदेवी ने शयन किया, वो सोई। सोते हैं, निद्रा तो सभी को आती है, पर उस रात कुछ विशेष घटा, विशेष बीता। वो क्या घटा, क्या बीता कि उन्होंने स्वप्न देखे। कई लोगों को बहुत स्वप्न आते, कई संतों को बता दे, हमारे भी सपने बहुत आते, पता नहीं क्या फल होगा। कईयों को स्वप्न ऐसे भी आदमी मिले, बोले स्वप्न होता, हमने कभी सपने नहीं देखे, कैसे आते हैं सपने। अपने अपनी बात है, उसमें तो क्या कहें, नहीं आते। कईयों को बहुत आते, कईयों को कभी कभी आते। मरुदेवी माता ने स्वप्न देखे। अब ये स्वप्न जो देखे, पहले उनकी बात कर लें, फिर थोड़ी सी बात और भी करें। बंधुओं, उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 14 स्वप्न देखे।
जैन धर्म की दूसरी परंपरा में 16 सपनों का जिक्र है। इस परंपरा में 14 का जिक्र है। और अगर मैं अपनी बात कहूं, 14 कोई कम नहीं होती, और अगर 14 कम है तो 16 कोई ज्यादा नहीं होते। रत्न तो रत्न है, एक हो वही पूरी दरिद्रता धो देता है। 14 हो 16 हो, वो तो फिर माया के ढेर हैं। सभी उत्तम हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, पर ये बातें परंपराओं की। इस परंपरा में जो है वो 14 सपनों की बात। 14 सपनों में मरुदेवी ने सबसे पहला स्वप्न देखा वृषभ बैल का। सबसे पहला बात करते चले। और तीर्थंकरों की माताओं ने भी ऐसे ही 14 स्वप्न देखे, परंतु औरों ने पहला स्वप्न ऐरावत हाथी का देखा। इन्होंने पहला स्वप्न वृषभ का देखा। अब इसमें तो माता के कोई हाथ में नहीं, मैंने ये देखना ये नहीं देखना। बात तो हमारे सोचने में आई। जब आई बार सब माताओं को ये 14 स्वप्न आते, उसमें पहला ऐरावत हाथी होता है, तो यहां इनको पहले वृषभ क्यों आया? परंतु वो कोई विशेष तो नहीं बता पाएंगे। बस बात यह है, धर्म की स्थापना इनके द्वारा होनी थी, ऋषभ देव भगवान के द्वारा, और जन्म इनका होना था। तो इसलिए धर्म का जो सूचक है वह वृषभ बैल को माना गया। मैंने युगों की बात में भी बैल की बात बताई थी, वृषभ की बात बताई थी, और भी कई एक बातें हैं। अब तो बात इतनी करते हैं, पहला जो स्वप्न आया उन्हें वह वृषभ बैल का आया। अब स्वप्न देखने वाला नहीं जानता इसका क्या मतलब है। ये तो स्वप्न है, देखा बड़ा सुंदर, बड़ा अद्भुत, बहुत ही सुंदर बैल, अद्भुत बैल, वह देखा। और बंधुओं उसके बाद एक बार दोहरा लेते हैं, मंगल नाम है इसलिए। दूसरा स्वप्न उन्होंने ऐरावत हाथी का देखा, तीसरा सिंह का देखा, चौथा लक्ष्मी का देखा, पांचवा माला युगल, ये जो गले में माला डाली जाती है, ये युगल जोड़ा, माला युगल, ये देखा। पांचवा उन्होंने चंद्रमा देखा, बड़ा सुंदर चंद्रमा खिला हुआ, आकाश में उसकी चांदनी फैली, धरती पर फैली, बहुत अद्भुत, अत्यंत सुंदर। और फिर उन्होंने देखा सूर्य को, सूर्य देदीप्यमान चमकता हुआ दिव्य सूर्य उन्होंने देखा। आगे उन्होंने ध्वज, ध्वजा जिसे कहते हैं, हमारी भाषा में झंडा कहते हैं, ध्वज कहते हैं, जो विशाल विराट सुंदरतम ऐसा ध्वज देखा। फिर कलश देखा, कलश यही स्वर्णमय कलश, सुंदरमय, अद्भुत, अमृत से भरा हुआ। फिर देखा पद्म सरोवर, सरोवर तालाब, बड़ा सुंदर जल था उसका,
और उसमें कमल खिले हुए थे। पद्म सरोवर कमल खिले हुए थे। फिर देखा उन्होंने समुद्रो विशाल जलराशि, जिसका दूसरा किनारा दिखाई न दे। जहां खड़े हैं बस यही किनारा, आगे जल ही जल, जल ही जल। और समुद्र का जल किलोले करता हुआ ऐसा सुंदर समुद्र देखा। फिर देखा आकाश से देव विमान आ रहा है। श्रावकों श्राविकाओं, मैं कभी टोकता तो मेरे ख्याल से हूं नहीं, पर निगाह में मेरी सभी आ जाते हैं, कौन कौन मेरे साथ में है और कौन कौन दूसरी दुनिया में है। बंधुओं, देखा उन्होंने देव विमान आकाश से उतरता हुआ आता हुआ विमान देखा। फिर देखा उन्होंने दिव्य रत्न राशि। राशि समूह को, ढेर को कहते हैं। रत्नों का बड़ा, बहुत बड़ा रत्नों का ढेर समूह देखा। फिर देखा उन्होंने निर्धूम अग्नि। अग्नि जल रही थी, उसमें धुआं नहीं था। बंधुओं, कुछ ऐसा ही कहते हैं, अग्नि होती है तो धुआं कम हो ज्यादा, धुआं होता है।